कि अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, ठीक, आपको इससे पहले भी मैंने परिचय करा दिया था, फिर से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे केंद्र के जो हेड हैं वो आज यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं, तो उनके द्वारा भी कुछ जानकारियाँ हमें दी जाएगी, उनके द्वारा भी कुछ अनुमोलोचन किए जाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर नीता यादव मैम भी हैं, जो कि गृह वैज्ञानिक अभी हमारे साथ नई ज्वाइनिंग हुई है उनकी। इस सभा में जो डायस पे हमारे साथीगण तथा विभिन्न गांवों से आए हुए हमारे बहुत सम्मानित कृषक भाइयों बहनों, आज हम लोग पहली बार मेरी मुलाकात हो रही है। शायद कुछ लोग हमारी दूसरी बार भी मुलाकात है। जिससे पवित्रा चौधरी जी हैं और कोताऊ जी पीछे सेकंड लाइन बैठे हुए हैं। आपको जो बड़े गांव से हुए हैं सोनू जो है, तो 2-3 लोगों से मेरी मुलाकात, तो चेहरा थोड़ा सा याद हुआ है, क्योंकि अभी मुझे कुछ 15 दिन शायद अभी ज्वाइन हुए हैं, तो धीरे धीरे आपसे मुलाकात होगी, हम आपको जानेंगे और जो भी कमियां होंगी उसको हम लोग दूर करेंगे आगे करके। तो मैं आपका अपने इस परिचय पर इस सभा का स्वागत करता हूँ। स्वागत, अभिनंदन। और मुझे अच्छा लगा कि आप ने इस छोटे से कार्यक्रम और बहुत ही कम समय में आपको सूचित किया और आपने अपनी सहभागिता इसमें दर्शाई है। ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जागरूक हैं, क्योंकि इससे पूर्व में बुलंदशहर में था, जागरूकता थी, तो दोनों प्रदेश और प्रदेश अलग अलग है। गन्ना भी है, गन्ना यहाँ भी, फर्क कितना है? 80% है, वहां गन्ना 60% है। यहाँ 6 ब्लॉक है, वहां 16 ब्लॉक है। यहाँ 3 तहसील है, वहां 7 तहसील है। यहाँ का तो एक ही चीज है, गन्ना 80% तो है, पर जो गन्ने का तो प्रति यूनिट इकाई जो है उत्पादन वो कम है। बुलंदशहर का मैंने देखा कि वहां पे एरिया कम है, पर उत्पादन प्रति इकाई ज्यादा है। वहां के हर साल कृषक भाई लोग उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से या किसी एजेंसी से कहीं न कहीं उनको इनाम मिलता रहता है। जैसे अभी आपको सब पता होगा या नहीं पता होगा, कष्टपाल से आप मैंगो, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मानित किया है। 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मानित किया है। आप ही की जनपद के हैं। जनपद में बहुत ही इतनी अच्छी व्यक्ति लोग हैं, इतनी ऊर्जा फंसी हुई है, इतने अग्रणी लोग हैं कि कमी नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी है कि हमें थोड़ा सा मेहनत करने की, जागरूकता की आवश्यकता है। करते सब आप हैं, करते सब आप हैं, अच्छा कर रहे हैं। हमें व्यावसायिक खेती को व्यावसायिक रूप में लाना है, ना कि हमें जो खेती कर रहे थे उसी को रखना। हमें व्यवसाय करनी है तो थोड़ा हमें ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, तकनीकी को समावेश करना पड़ेगा, और तकनीकी समावेश में हमें आना होगा। तो हम जहाँ गन्ने की बात करते, गन्ना है, आप कहेंगे गन्ने के अलावा हम दूसरा नहीं आ सकते, तो गन्ने को क्यों नहीं हम क्या उसकी डिस्टेंस नहीं बढ़ा सकते? क्या उसकी दूरी बढ़ा करके उसके बीच में खेती कर सकते हैं? अगर बीच में खेती करेंगे तो 2 फायदे हैं उसके। एक तो उसी जितने जो आप इनपुट दे रहे हैं, उसी इनपुट में आपका फसल आपके तैयार हो जाएगी। तो अभी आज तो महिलाएं सब व्यस्त थी, तो इसलिए कम लोग आए हैं, लेकिन जितने आए हो उनका सबका स्वागत है और आप सभी का स्वागत है। ऐसा समूह चल रहे हैं।
उसमें जो है कुछ में जो है महिलाएं काम कर रही हैं, कुछ में अभी नहीं है। तो मैं मिलके बात करके आप लोग के भी गांव में आऊँगी और सबसे बात करके कि और क्या किया जा सकता है रोजगार को बढ़ाने के लिए, इस तरह बात करके फिर मिलके आप लोग के साथ काम करूँगी, जिससे कि महिलाएं सभी कामों में आगे आएँ और अपना घर की जो है आय में वृद्धि करें और अपना डिपेंडेंट बने और आगे बढ़ें और देश का नाम भी रोशन करें। तो अगर किसी और को भी आप लोग किसी को कोई समस्या हो तो आप मुझे फ़ोन करते हैं। इससे पहले जो मैडम थी उनका जो काम था वही मेरा भी वही विषय है, तो कोई समस्या नहीं होगी, बस वो लोग बदल गए हैं, बाकी सब कुछ वही है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा पोषण के बारे में बता देती हूँ। अब पहले तो स्वस्थ रहने के लिए जो है सबसे ज़रूरी है कि सही खान पान होना चाहिए। तो जब तक अब हम लोग जो भी खाते हैं तो ये नहीं कि कुछ भी खा लिया, जो भी खाएं तो सही खाएं। तो इसके लिए पोषण थाली के बारे में मैं बता रही हूँ। पोषण थाली वो है कि जैसे कि ऐसा मतलब थाली हो जिसमें कि सारे पौष्टिक तत्वों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सूक्ष्म जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं और ये मिनरल सारे मिलें। तो जैसे कि सुबह जैसे आप लोग हैं सुबह खेत वेत पे जाते हैं तो उससे पहले अधिकतर जो है मट्ठा गुड़ इस तरह से लेके जाते हैं। तो अगर जैसे सुबह है तो मट्ठा गुड़ ले लिया, लेकिन जैसे खाना खा के जाते तो खानों में जैसे आप दाल को शामिल करें, प्रतिदिन दाल होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, दूध का दही या छाछ या मट्ठा कोई चीज़ होनी चाहिए, और जो है रोटी होनी। चावल तो लोग कम ही खाते हैं इधर पे। रोटी में भी अब ये हो गया है कि आजकल लोग जो है मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाते हैं, वो ज़्यादा पौष्टिक है। सिर्फ गेहूँ, पहले था कि लोग गेहूँ की रोटी खाते थे, हरित क्रांति के सबसे पहले तो लोग ज्वार बाजरा यही सब पहले खाते थे, लेकिन जब हरित क्रांति आई उसके बाद लोग गेहूँ और चावल पे आ गए। तो अब इतने दिन में देखा कि सिर्फ गेहूँ की रोटी खा के उतना फ़ायदा नहीं है। अब जब कोरोना आया तो पता चला किसी के कोई डायबिटीज़ है, किसी के घुटने में दर्द है, लोगों को बहुत तरह की समस्याएं आई। उसके बाद से जो है लोगों ने जो है मल्टीग्रेन इसके बारे में जब पता चला तो सब लोग मल्टीग्रेन आटे की तरफ आ गए हैं। पर्यावरण से संबंधित कुछ चीज़ों को जो है आपसे जो है साझा करते हैं। तो अभी आप सभी देख रहे हैं कि पर्यावरण किस हिसाब से बदल रहा है। मैडम ने भी बताया जो है पहले जो है जो बारिश जो है 4 दिन में होती थी वो 1 दिन में हो जा रही है। आप कभी ये सोचते हैं कि ऐसा परिवर्तन आ ही क्यों रहा है? जो हमने जो कार्यक्रम जो है मानव जनित जो गतिविधियां की हैं, जैसे जो है प्रदूषण को बढ़ाया है, उसके वजह से जो साइकिल होती है ना, वाटर साइकिल, जो समय पे वर्षा का आगमन होता है, जैसे जून में आती है बरसात हमारे यहाँ, ठीक है। थोड़ा पर्यावरण के बारे में समझिए। जून में हमारे यहाँ वर्षा आने की सब रहता है कि जो है 14 जून तक हमारे यहाँ वर्षा आ जाएगी, लेकिन अब क्या हो रहा है, जुलाई में शिफ्ट हो गया। और जो शिफ्ट हुआ है उसके वजह से क्या हुआ, जो पत्रा है, जो हमारी जो है यहाँ बागपत की बात करें 700 mm बारिश होती है, वो 700 mm बारिश अब जो पहले जो है 4 महीने में होती थी वो 3 महीने में हो गई। क्योंकि बरसात का सीजन ऐसा होता है कि बादल जो आते हैं उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब जाता है यहाँ से होते हुए ऊपर की ओर घूमते हुए राजस्थान की ओर से वापस जो है केरल की तरफ जाता है। तो इसका ये एक साइकिल होता है जो अरेबियन सी से आता है और बे ऑफ बंगाल से होकर वापस चला जाता है, और ये साइकिल हमेशा बना रहता है। लेकिन जो मानव गतिविधियां हैं, जैसे कि जो है पेड़ काट देना और पेड़ों का ना होना, पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जो है एक तरीके से बादल को आकर्षित करते हैं। समझ रहे ये बात? पेड़ का काम होता है बादल को आकर्षित करना, क्योंकि वो नमी को बनाते हैं, और जहां भी नमी होगी बादल रुकेगा, एक तरीके से ये समझिए, क्योंकि वहीं पे जो है फॉर्मेशन होगा क्लाउड का। तो पेड़ काटने की वजह से हमारे जो पर्यावरण में जो दुष्प्रभाव पड़ा, उसका यही रीजन है कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, जो हमारा प्राकृतिक में जो बदलाव है वो बहुत तेज हो गया है। उससे हो क्या रहा है, जो क्लाइमेट एक्सट्रीमीज है, मतलब कि जो क्लाइमेट में जो आप ये देखते होंगे कि जो है एक दिन में वर्षा हो जा रही है बहुत ज़्यादा, वो उसका मेन कारण है। गर्मी हो जाना, रहते रहते गर्मी, ठंड। अभी जो है लग रहा था अप्रैल के सीजन में जो है ठंड बढ़ जाएगी, अप्रैल के सीजन में हम लोग चादर ओढ़ के सो रहे। ये क्या है? ये क्लाइमेट चेंज ही तो है। जून में अभी भी ऐसा लगता है कि पंखा जो है धीरे करना पड़ जाता है कभी कदार। ये क्या है? ये सब पर्यावरण में जो हमारे द्वारा जो है जनित जो है वो दुष्प्रभाव है, उसको हमको कैसे जो है कम करना है। तो इसीलिए
खेत में आसपास जो भी हम करते हैं, हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उससे आगे आने वाली पीढ़ी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ ऐसे अगर हम अभी से करते चलेंगे तो आगे जो हमारे जो है जनरेशन है उनको कुछ हद तक तो सुविधा हो जाएगी। नहीं तो जो है बागपत जिले की ही बात कर ले, 6 ब्लॉक में 2 ब्लॉक जो है हमारे पिलाना और खेखड़ा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी की कमी है। सबसे ज़्यादा खेखड़ा में जो है बताते किसी 30 फुट पे था, आज 120, 140, 200 फुट की बोरिंग कर रहे हैं, वो तो आगे और बढ़ता जाएगा। हमें इसके लिए क्या करना है? हमें इसके लिए ये करना है कि जो भी हमारे पास संसाधन है उसका जो है सही से उपयोग करें। अब जैसे किसान को गवर्नमेंट इतने सारे जो स्कीम बताती है कि आप इस स्कीम का उपयोग करिए, किसान को क्यों ये बताती है? किसान को इसलिए बताती है कि जितने उनके पास संसाधन है उसका जो है उपयोग जो है बढ़ाया जा सके और उनके जो है जो इनकम है, लागत उतनी ही हो लेकिन इनकम बढ़ जाए। जैसे आपने बताया था जी, सपना दिखवाने से क्या फायदा जो पूरा न किया जाए। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि हम ये बताते हैं कि आपको सपना किस चीज का देखना है। ठीक है, हमें तो यही नहीं पता कि सपना क्या देखना है, तो हमने ये बताया कि आपको ये सपना देखना है आज से। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, वो हमारा काम है, हमें आप गौरव जी ने थे वो आपको जानकारी दे दी, मतलब वो आपको सपना दे दिए। अब कल आप जाएंगे सपना देखेंगे। अब जब सपना हम देखते हैं कोई चीज, तो उसमें एक चीज होती है कि जब सपना देखते हैं तुम्हारे दिमाग में आता है कि अच्छा ये काम है, अब हमें ये ढूंढना है कि ये पूरा कैसे होगा। ठीक है, जैसे हमें नौकरी पानी है तो नौकरी पाने के लिए कौन सी नौकरी पानी पहले ये पता होना चाहिए, फिर उस नौकरी के लिए क्या पढ़ाई करनी है ये पता होना चाहिए, और फिर वो पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। ठीक है, तो अब उसमें क्या है कि हमने योजना बता दी, हम रास्ता बताते हैं आपको। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ रास्ता बताना है। आपका कहना कोई गलत नहीं है कि वहां पे कोई बात नहीं सुनता। देखिए क्या होता है ना, हर विभाग का अपना कार्य करने का तरीका होता है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ जानकारी, नई तकनीकी, और हमारा जो संबंध है वो कृषि विभाग या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी विभाग से कोई संपर्क ऐसा नहीं होता कि आपने हमें बोला, हमने उनको बोला, उन्होंने आपका काम कर दिया। नहीं, होता ही नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि हम उनके प्रोग्राम में इनवाइट किए जाते हैं एज ए स्पीकर। जैसे मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, कल को हो सकता है मैं कृषि विभाग के प्रोग्राम में बोलूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके मेरे संबंध बहुत अच्छे हो गए और मेरा सारा कहना मान जाएंगे। वो तो एक तरीके से बात होगी कि आपने जानकार, अपने मान लो आपके रिश्तेदार में कोई है जो ऑफिसर है, आपने उनको अपने लेवल पे गांव में बुला लिया कि आप आ जाओ और हमारे गांव वालों को थोड़ी जानकारी दे दो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके रिश्तेदार से बहुत अच्छा कनेक्शन, वो आपका सारा काम करा देगा। नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो ये रिश्ता हमारा चलता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सर ने एक और बात बोली कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लिखित में दो। ठीक है, मुंह जुबानी कहीं नहीं चलता। ठीक है, अगर आपको समस्या लग रही है आप एक पेपर ले लो, हम देंगे पेपर, पेन भी दे देंगे, आप लिखो। ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं है, लिखो, उस पे साइन करो, 10 लोग साइन करोगे, फिर क्या होगा, अगर फ्यूचर में जैसा कि सर ने बताया अगर हम किसी अधिकारी से मिलते हैं तो, क्योंकि वो हमारे ऊपर नहीं है, हम उनके ऊपर नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं उनका कहना हम मान जाए या हम उनका कहना, वो हमारा कहना माने। अगर कभी भी इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी मुलाकात होती है तो हम उनसे ये कह सकें कि किसानों की ये शिकायत है। ठीक है, हम उनके सामने रख सकेंगे, बस हम इतना कर सकते हैं। अब होना ना होना, करना ना करना, वो बात की बात है।